द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो बातें बीजेपी की नींद उड़ा रही हैं। पहले तो नीतीश कुमार, फिर चंद्रबाबू नायडू, अब एकनाथ शिंदे। दरअसल एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं वो संपर्क में बताए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के, क्योंकि जनता ने मान लिया है कि असली जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, क्योंकि उनको 9 सीटें मिली हैं और 9 सीटों के साथ वो आगे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब लोगों को भरोसा हो रहा है। और जो एकनाथ शिंदे के सांसद हैं वो भी उद्धव गुट की जो शिवसेना है उसके संपर्क में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन अपने वजूद को बनाता हुआ नजर आ रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। बीजेपी बिल्कुल परेशान हो गई, एकनाथ शिंदे भी परेशान हैं, क्योंकि 7 उनके सांसद अब उद्धव गुट के संपर्क में बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो महाराष्ट्र में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में तो राजनीतिक गतिविधियां तेज है। 10:40 की फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं ये मिलकर बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। आप समझिए 7 उधर से जाएंगे, 12 उधर से जाएंगे, 16 उधर से। ये ऐसा आंकड़ा है जो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला देगा और एनडीए काफी पिछड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं इसलिए बीजेपी की टेंशन भी बढ़ी हुई है। लोग इस पर एक्सपर्ट पोस्ट भी कर रहे हैं कि बड़ा खेला होने वाला है। आईएनसी न्यूज की तरफ से सबसे बड़ी खबर, शिंदे गुट के 4 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, जल्द इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल, यह बताया जा रहा है। 7 सांसद जीत के आए हैं एकनाथ शिंदे गुट के, 9 सांसद उद्धव ठाकरे। यानी अगर दोनों के वर्चस्व की लड़ाई की बात करें और असली शिवसेना की बात करें तो वो असली शिवसेना उद्धव गुट की शिवसेना को जनता ने माना है। और यही वजह है कि 9 सांसद जीत कर आए हैं और जल्दी शामिल हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। लॉस्ट द अवैज लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी बेलाइक, तुमने हमसे सीएम का पद और पार्टी छीन ली, अब हम तुमसे तुम्हारे आका और कुर्सी छीन लेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कभी बाल ठाकरे के परिवार की तरफ आंख उठाने लायक भी नहीं रहोगे। आप समझिए ये सीधे तौर पर लोगों द्वारा रिएक्ट किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने इस तरीके से बातें कही होंगी कि तुमने पार्टी छीनी, सत्ता छीनी, इस बार हम ऐसी चोट देंगे तुमको कि न तुम्हारी पार्टी बचेगी, न तुम सत्ता में रहोगे, न कुछ रहोगे। दरअसल एकनाथ शिंदे जिस तरीके से पार्टी से अलग हुए थे, राजनीतिक गतिविधियां हुई थी, पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, उसका ज़्यादा कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। आप समझिए अजीत पवार को भी अपने साथ लाए, एनसीबी में भी फूट कराई, उसका भी कोई खास फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। लेकिन अब जो खबर आ रही है, उद्धव गुट की शिवसेना ही असली शिवसेना है, ये जनता ने साफ तौर पर बता दिया है। मैंडेट देकर 9 सीटें देकर ये एकदम क्लियर कर दिया है, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और जो शिवसेना से सांसद जीत कर आए हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो भी ये समझ रहे हैं कि असली उद्धव ठाकरे गुट ही है, इसलिए उधर ही मूव कर जाना चाहिए। तो अगर 4 सांसद मूव हो जाते तो आप समझिए ये 1/3 से बड़ा आंकड़ा है और फिर दल बदल कानून भी नहीं लगता है। तो अपने आप में ये समझिए किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। और इन सब गतिविधियों को लेकर बीजेपी बड़ी टेंशन में नजर आ रही है। मोदी जी का चेहरा तो आपने देख ही लिया कि मोदी जी का चेहरा कैसे बन गया, जिस तरीके से हार मिली। और अब जो ये गतिविधि महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र से जो गतिविधियां हैं वो बीजेपी के लिए टेंशन भरी हो सकती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।